तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती हैं। अ स्मॉल बिजनेस इज यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन और अ फ्यू पर्सन। अब जो छोटे बिजनेस होते हैं वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के मालिकाना हक पे रहती है और मैनेज की जाती है। या तो एक व्यक्ति मालिक होगा, वही व्यक्ति सब मैनेज करेगा, या तो कुछ लोग मालिक होंगे और कुछ लोग इसको मैनेज करेंगे। द ओनर टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। उसका जो मालिक होता है वो बिजनेस में हर रोज जो काम हो रहा है उस पर ध्यान रखता है और उसको मैनेज करता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनर्स इन द मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजन। अब देखिए, जो मालिक है वो खुद से सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका डिसीजंस जल्दी आप ले पा रहे हो। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए स्मॉल बिजनेस इज लिमिटेड, इट जनरली केटर्स टू द नीड ऑफ द लोकल पीपल। अब देखिए, जो छोटे बिजनेस होते हैं उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब वह क्षेत्र जिसमें वो काम कर रहा है वो भी एक लिमिटेड कुछ ही तक होता है, और जो लोकल पीपल है जहां पर ये इंडस्ट्री है उन्हीं को वो केटर कर पाता है। केटर करना मतलब सर्विसेज दे पाना, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस दे पाना। द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर जनरली लेबर इंटेंसिव एंड दस रिक्वायर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें लेबर इंटेंसिव कॉन्सेप्ट है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। अब लेबर इंटेंसिव कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े हैं, मैं फिर से समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है जहां पर पूंजी जिस हिसाब से लगाया है उससे कहीं ज्यादा लेबर है, मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा है, वो लेबर इंसेंटिव हुआ। अब कैपिटल इंसेंटिव जो हुआ इंटेंसिव वाला, उसमें पैसा ज्यादा इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी मॉडर्न इस्तेमाल की जाएगी और उस हिसाब से चीजें होंगी। इट जनरली यूजेस लोकल रिसोर्सेज फॉर इट्स operations. The small scale manufacturing units are usually located near the source of raw material, labor, etc. अब देखिए, जो स्मॉल बिजनेस है वो अपने काम के लिए जिस एरिया में वो सेटअप कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वहां का संसाधन इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसी जगह पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहां पे रॉ मटेरियल, लेबर आसानी से उनको मिल सके। जेस्टेशन पीरियड, द पीरियड दैट अ बिजनेस वेट्स टू गेट रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट। अब जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप 2010 में कोई बिजनेस चालू किए और स्मॉल बिजनेस है तो आपको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, मैक्सिमम 2 साल में रिटर्न अच्छा खासा मिलने लगेगा। ठीक है, तो जितना टाइम आप वेट करते हैं रिटर्न के लिए उसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। द ऑपरेशन ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज फ्लेक्सिबल, इट कैन easily change its nature, area of operation, process of production, etc. as per the change in social, political and economic condition. अब देखिए, जो एरिया और ऑपरेशन है बिजनेस का, स्मॉल बिजनेस का, वो फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जनरली जो है इसका नेचर, एरिया ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो सोसाइटी के हिसाब से, पॉलिटिकल कंडीशंस के और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं।